मुबारक हो बम्स आ रहा है। अब फिर तुम अब कफों पे फंस गए। अरे नहीं अब ये आहिस्ता 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 करके पूरे शो के एंड तक जो है ना यहाँ पे पहुँच गए होंगे, ठीक है, जैसे जैसे वक्त चढ़ता जाता है हालात देख देख कर। एनीवे टू स्टार्ट ऑफ विद, अच्छा आजकल कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी और जमहूरियत ये सारे किस्से बहुत ज़्यादा जो है डिस्कस हो रहे हैं। उसी में खैर फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जी गोल्डन जुबली जो हुई है उसके बाद उन्होंने स्पीकर जो नेशनल असम्बली है उन्होंने लॉन्च की है एक तो कमेमोरेटिव कॉइन जो है वो आया है, उसकी भी मुझे समझ में नहीं आती है कि क्या ही करना होता है। मेरे लिए ना इन सारी लामाती चीज़ों का कोई औकात नहीं है। खैर सेकेंड ऑफ ऑल इज़ के दे हैव लॉन्च्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऐप, और कॉन्स्टिट्यूशन ऐप जो है उसमें आपको इजी एक्सेस होगी टू इनेबल द सिटीजन्स टू अंडरस्टैंड आइन बारीकी उसकी समझे, पूरी ट्रांसलेट की जाएगी कि ये आपके हकूक़ हैं और इसको हम फ़क कर रहे हैं, ठीक है, हम कैसे फ़के जा रहे हैं और आप अगले का बेड़ा गर्क कैसे कर सकते हैं। तो वो तफसीली मालूमात उसके अंदर मिलेगी। इतनी क्या इमरजेंसी थी ये ऐप लॉन्च करने की? हाँ, एक तो जो कॉइन वाली बात है ना, वो तो एक किस्म का बॉन्ड ही होता है, ठीक है, कि इनको 75 वाले नोट भी आपने चलते देखे नहीं देखे ना, वो जिसने लिए उसने अपने घर पे एज सूवेनियर रख लिए, प्रिंट करा के। सो बेसिकली क्या हुआ कि हुकूमत को काफ़ी सारे पैसे मिल गए जो कि रोटेशन में भी नहीं है, ठीक है, सर्कुलेशन में भी नहीं है बेसिकली। तो सिक्कों का भी यही होगा, सिक्के चलने चुलने तो है नहीं, सो वो इसीलिए हैं कि बस लोग ले लें, हम सरकार के पास पैसा आ जाए तो विले हैं लोग वैसे। नहीं मैं भी उनमें शामिल हूँ। सो अरे हाँ तुमने भी तो दिखाया था, सॉरी यार, चलो खैर तुम्हारी बेइज्जती तो बनती है, कोई बात नहीं। हाँ तो उसमें जो है ना, सो मसला वही है कि सिक्के शायद कम चलें, नोट ज़रा ज़्यादा, सिक्के गुम ज़रा आसानी से जाते हैं, फिर वही बात है उनको पकड़ाते हुए भी आप बहुत छोटा सा किसी को गिफ्ट करते हुए भी। अच्छा तीसरी चीज़ ये कि अब मैं एक और चीज़ ये चाह रहा था कि जिस तरह हम पिछले एपिसोड जो हमने ख़त्म किया है तो उसमें भी हम मुजरे की बात कर रहे थे और नोटों की। करना चाहते हैं? मैं तो चाहता ही हूँ मुझे तो देखने वाले नहीं मिल रहे टेस्ट करके देखो। सो वो मुझे याद है जावेद बशीर, मुझे मतलब वो कहते हैं कि जब मैं मशहूर नहीं हुआ था तो मैं दिन में 8-8 10-10 घंटे रियाज करता था और मैं अल्लाह मियाँ से एक ही दुआ करता था कि या अल्लाह मुझे कुछ सुनने वाला भी दे दे। सो मैं तो करना चाह रहा हूँ मुजरा, लोग देखना नहीं चाह रहे। अच्छा आपकी वैसे assumption ये एक बार ठुमका ला दे सही। अच्छा दूसरा ये है कि अच्छा नहीं तो आप देखें कि जिन्होंने मुझे क्रिकेट खेलते हुए देखा है बैटिंग करते हुए, उन्होंने मेरे ठुमके देखे हुए क्योंकि वो जो गेंद पड़ के बाहर निकल जाती है उसमें यूं करके ऐसे ठुमका निकल जाता है। हम लोग बचाते ही रह गए। सो खैर वापस टू द मतलब असल रियल इशू, ओह गॉड, वो ये है कि अब ये जो 75 वाले नोट और ये जो इस तरह की सारी चीज़ें हैं, इन सब में मतलब जिन्ना साहब और अल्लामा इकबाल और दीगर मतलब लोग उसमें होते हैं। कोई एक बनाए जिसमें ना मतलब कोई हमारी कम्युनिटी से कोई म्यूजिशियन टाइप जिसकी तस्वीर लगी हो, कोई आर्टिस्ट हो, जे कर लें, कुछ भी कर लें। उसकी वजह ये वही अगेन कि मतलब मुजरों पे जब वेलें चलती हैं तो वो मेरे ख्याल में बाबा जी हमारे नीचे पड़े होते हैं। तो ये बेसिकली उसमें होना ये चाहिए कि कोई आर्टिस्ट की तस्वीर हो, ये हो कि जरा वाफे बंदे को फेंकते हुए थोड़ा दिल को यूं यूं ना हो रहा हो कि यार कायदे आज़म कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि वो नए नोट जो हैं वो भी इसीलिए होते हैं ना कि मसलन आप अगर फ्रंट रो पे नहीं हो, आप 4 रो पीछे खड़े हुए हो, यूं करके आपने लिस्सा सा नोट फेंका, वो अगले वाले की जेब पे गिर गया, वो मतलब जिसको आपने मुतासिर करना था वहां तक पहुंचा ही नहीं। मुझे ये वाली लेन बता देना, मैं उधर ही बैठूंगी, पिछो सुटन तो मेरे को यार, मेरा भी तो कमाई का जरिया बने। अच्छा खैर, तो आप ये कह रहे हैं कि इस तरह से हो। अच्छा एज फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऐप, ये अच्छा, हमारे सिलेबस में ऐड मतलब आपको करते हुए क्या था? इस पूरे सालों में दहाइयाँ गुजर गई, उसमें ऐड कर देते कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे समझ नहीं, ये इतना बड़ा पैसों का जाया होगा ये। आई एम श्योर करोड़ों रुपए की ऐप बननी है। हाँ लाखों की भी बने तो वो अपनी जेब से तो करवा नहीं रहा, हमारे ही टैक्स के पैसे हैं ना। और उसमें मतलब क्या होगा आपके ख्याल में? 14 साल का बच्चा घर बैठ के सोचेगा कि यार फ्री बैठा हुआ हूँ, हुकूमत ने जो कॉन्स्टिट्यूशन की ऐप बनाई है आज आइन वो इंस्टॉल करके आइन ना सीखूं। उन्हें जाके टिकटॉक ही देखना, तुसी उनका अकाउंट बना लो। फिर वही बात है, वो कर भी लेगा तो उन्हें चलना ही नहीं है अपने। अच्छा मैं ऐसे आगे मजेदार बताता हूँ, हमने तो अखबार में खबर पड़ी है, हमें नहीं पता ऐप में क्या है और क्या नहीं है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये चीज़ नहीं होगी, ये एक्चुअली कामयाब हो सकती है, ऐप हो सकती थी अगर ये मशवरा कर लेते।
हाय हाय। हाँ मसला पता है क्या है, उसमें होती गेम्स कि अच्छा जी आप इतने सवालों के जवाब दोगे तो आपको फलाना टाइटल मिल जाएगा, वो आप शेयर कर सकते हो सोशल मीडिया पे बताने के लिए कि आप कितने बड़े चैंपियन हो आयन के। इतने ज़्यादा सवालों के जवाब दे दोगे आपको हम गिफ्ट हैम्पर भेज देंगे। जो 6 महीने 9 महीने लीडर बोर्ड पे लीड करेगा उसको आईपैड दे देंगे। इस किस्म के एक पूरा चक्कर बनता। अरे उन्होंने ऐप बना के आपे भी कभी चेक नहीं करनी तो तू पता नहीं किथे लेके जा रहे हैं वही ना, हमारे पैसे वापस करें। उन्होंने बना के सुट देनी होती, अपडेट भी नहीं आनी, ठीक है, बस स्टक हो जाएगी आपके फोन में, वो डिलीट भी नहीं होगी। नहीं उससे ये एक फायदा होगा कि अगर किसी ने कर ली उसका डाटा चोरी शायद कर ले। ठीक है, कांग्रेचुलेशंस। तो हुकूमत को ही फायदा होगा, इतनी डिटेल में ना जाए, किसी ने नहीं देखना, ठीक है। तुम जब अपना मुल्क कायम कर लोगे ना तो फिर तुम वहाँ पे बेशक ये सारी चीज़ें करना। दिस इज़ नॉट हैपनिंग हियर। अच्छा, आगे चलते हैं। स्कूलों में मंशियात मॉनिटरिंग टीमें बनाने का फैसला किया गया है। अच्छा, मैं तो जाहिर है इसके खिलाफ हूँ। मैं कहना नहीं चाहती। मैं नशे करने के बहुत खिलाफ हूँ। पहली चीज़ देखिए वो तो खुद छोड़ के बैठा हुआ है। मतलब सिगरेट, मैं ये सिगरेट कहना चाहिए, गलत मत दीजिएगा। दूसरी नशे दुनिया की वाही तरीन चीज़ है। अगर कोई बच्चा देख रहा है तो मैं उसको बताना चाहता हूँ कि नहीं, मज़ा वो रहता और उसके बगैर भी ज़िंदगी नहीं गुजरती। तो इसलिए अजीब सी घटिया सी आप स्टेट में चले जाते हो, ये करने की ज़रूरत नहीं है। हैविंग सेड दिस, ये स्कूलों में टास्क फोर्सेस बनानी और ये सारा कुछ करना, ये बिल्कुल एक यूज़लेस एक्टिविटी है। मतलब बल्कि यूज़लेस नहीं है, इसके बहुत सारे नुकसानात हैं। एक तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप हैं स्कूल कॉलेज में और आपको शौक़ है नशे तमाशों का, तो आप ये टास्क फोर्स ज्वाइन कर लें, बेहतरीन माल आपको तभी मिलेगा। हाँ, मैं वैसे यही सोची थी कि मतलब जो लोग इंटरेस्टेड हैं और इवन वांट टू वेंचर इनटू दीस टेरिटरीज, उनकी तो मौजें होंगी इस टाइम वो पर। जो कॉन्फिस्केट करेंगे उन्हीं को पता होगा अच्छा वाला माल कहाँ से आ रहा है और वो धुएं में उड़ाएंगे, ठीक है। और वो जाहिर है वो किस तरह से मिलेगा और किस तरह से जो जमा किया जाएगा वो क्या होगा, जो साइफन हो जाएगा वो क्या होगा। तो एक तो वो चीज़। दूसरा ये कि अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो जाहिर है इसको ज्वाइन करने का कोई फ़ायदा नहीं टास्क फोर्स को। लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आप लिस्ट बना लें, जो लोग भी इनको इसको ज्वाइन करते हैं वो काफ़ी 2 नंबर लोग होंगे। उसकी वजह ये कि वो अगर खुद नशा नहीं भी करना चाहते हैं, ना आगे बेचते, वो नशा भी नहीं करना चाहते, और अगर वो बेचते भी नहीं है तो मसला वही है कि ये वो लोग होंगे जिनको ना नाजायज़ अथॉरिटी का शौक है कि छापा मार दिया, बंदे को मुर्गा बनवा दिया, फलाने को स्टिक कट मारी, वो ना अपने ये सारे पर्सनल ग्रजेस निकालेंगे हाँ। आपके और साथ। ये बच्चे आप आज मार्क कर लें, हाँ, ये सारी उम्र ऐसे ही रहेंगे। ठीक है। तो ये खैर, बड़ी अजीब सी इसका। और तीसरा आखिरी चीज़, या तो मतलब आपने उनको कोई बड़े बच्चों को मौके देने हो, कोई उनको स्पोर्ट्स के ग्राउंड देने हो, अरे कोई हम बड़ी उनको दफा ये बात स्टार्टअप कर देने चुके हो, हैं, कोई कुछ भी नहीं फलाने देना। देने हो। जब नहीं देने तो फिर नशा करांदे हो। मतलब वो इतनी सारी बच्चा अपनी एनर्जी लेके वो पाटन हार हो जाते ने बेचारे कि ਅਸੀਂ कित्थे जा रही है, कित्थे जाके टकरा मारे। कितनी देर तक आप फ़ोन भी स्क्रॉल कर सकते हैं, कितनी देर तक आप गेम्स भी खेल सकते हैं, ठीक है, घर के अंदर बैठे हुए। बाहर तो कुछ मिल नहीं रहा आपको। अब यहाँ पे मैं ये प्लग इन कर दूँ, आपको किसी ने टैग करके ये कहा था, महाजारिया को ट्रैक करके क्या था, स्लाइजर के नाम से है उनका कोई वो ये हैंडल है उनका। वो कह रही थी कि जनरली आफ्टर डिनर आई लाइट अप माई सिगरेट एंड लिसन टू महाजारिया एंड अदर पॉडकास्ट बिफोर वाइंडिंग डाउन टू स्लीप। Nowadays, Ali Aftab mentions quitting smoking in every episode so much that I am feeling queasy with this routine. क्या करूँ, छोड़ दूँ? नहीं सो एक चीज़ ये कि Anxiety मैं की अभी जो दवाई के बार पैसे बार कौन बात देगा? मैं हमेशा से जो बार बार बात करता हूँ वो नशे की करता हूँ, सिगरेट की नहीं करता। सिगरेट मेरे से तो मसला ये था कि सीरियस हेल्थ कंडीशन मेरी हो गई थी जिसकी वजह से मुझे छोड़ने पड़ गए। अच्छा, आप पता नहीं यार कि ना वो जो पहले होता था ना कि चैनल पे आप खुल के टीवी चैनल पे बात नहीं कर सकते, आप सोशल मीडिया पे कर सकते। अच्छा, आप मेरा ख्याल है सोशल मीडिया पे भी नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि आपको हर वक्त ये डर लगा रहता है कि मेरे पे स्ट्राइक तो नहीं आ जाएगी, मेरे पे शैडो बैनिंग तो नहीं हो जाएगी, मेरे पे ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा। फॉर सेइंग ये कि मैं तो ये कहता हूँ अगर आपको सिगरेट तंग नहीं कर रहा तो पीन दे रहे हो। मैंने तो कर रखा सी नहीं, I'm sure the tobacco industry wouldn't let this happen. उन्होंने कहा होगा कि अगर ऐसी कोई बात हो भी रही है तो उसको जाने दें। नहीं, लेकिन बड़े मसाइल होते हैं आपकी सोच। अब अगर आपकी फ्रेम में कोई बोतल पड़ी हो जो कि खाली हो, मैं ये भी पहले बता चुका हूँ, जब मैं बाहर करता था, वो उसमें मनी प्लांट लगे हुए हैं। ये भी नहीं कि मैं को मजाक कर रहा था कि मनी प्लांट उनके ऊपर लगे हुए हैं।
उनके लेबल तक नजर नहीं आ रहे, आपको मोनेटाइज नहीं बोतल करने होती देते। है। हाँ, बोतल बोतल होती होती है, है। मोनेटाइज नहीं करने देते कि जी ठीक है। पीछे कहीं शराब की बोतल नजर आ रही है। तो वो अब ये YouTube और ये Facebook और ये बहुत खतरनाक हो गए हैं। मुझे अब ये कह के डर लगना शुरू हो गया कि हमने हमें नहीं, सिगरेट की अब तरवीज तुम कर कोई दी। बात नहीं, तुम्हें अब कौन रोक सकता है? तुम इतने उस रवानी में बात कर रहे होते हो, बंदा कहते हैं इसके सिस्टम से बाहर निकल आए। ठीक है, खैर इसी पे ना मैं इस पे आ जाती हूँ यार, कि किधर जाने लगी थी। हाँ, लाहौर से माजिद निज़ामी साहब ने ये ट्वीट की। बाय द वे आई जस्ट लव हिज ट्वीट्स, बिकॉज कोई मर जाए, कोई जिंदा हो जाए, कोई किसी को कोई ओहदा मिल जाए, माजिद साहब ऊपर से लेके नीचे तक पूरा शजर नस्ब निकाल के एक्सप्लेन कर दे, ओदा दमाद सी, ओदा साला सी, ओदी भैन सी, ओदा चाचा सी। एंड आई लव रीडिंग दोस ट्वीट्स, वेरी इंफॉर्मेटिव। खैर उन्होंने ये बताया कि अब तक 6000 से ज़ायद खवातीन को मोटरसाइकिल, हाँ बोल दो इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ, मेरे पता तेरे गल आती भैया, मैंने विच ना इंटरफेयर करें, नहीं बोल। माजिद जो है वो लोग जानते ही हैं जो हमें Of course. देखने वाले हैं, क्योंकि वो हमारे साथ शो पे भी आया हुआ है। सो माजिद अब तो ज़ाहिर है बहुत बड़ा नाम है, लेकिन हमेशा से तो बहुत बड़ा नाम नहीं था। कितना बदतमीज हो तुम, व्हाट इज दिस रिमाइंडर? सर मैं से ये कह रहा हूँ जी नहीं ऐसा ना, तो ये तकरीबन कोई 1.5-2 साल मेरा एसोसिएट था। फ्लेक्स कर लो माजिद, जस्ट लुक एट हिम, मौका ना जाने देना। सो उसमें एक दफ़ा ये पड़ा हुआ था कि मैंने वो तो डॉन को ना मैंने आर्टिकल एक दफ़ा भेजा था, तो अब वो डेडलाइन मीट नहीं कर पाता, मिस हो ऑफ रही थी। कोर्स। वो बार बार तुझे फोन आ रहे थे कि हो किधर पहुंचा। मैं एकदम से जिससे पूछा माजिद से कि क्या कर रहे हो। कहते हैं मैंने ना लिस्ट कंपाइल की है कि कौन सा एमपीए किस एमपीए का रिश्तेदार है और उसके मैं क्या दे जरा, मैंने वही आगे भेज दिया, वो छप गई। और माजिद अभी भी वही ट्वीट्स कर रहे हैं। आई एम श्योर ही स्टिल हैज दैट आर्टिकल, क्योंकि जिस स्पीड से यहाँ स्पेशल असिस्टेंट लगता है, यहाँ माजिद की सारी ट्वीट शुरू हो जाती है, ये इसका ये लगता है, ये लगता है, ये लगता है, ये लगता है। सो वेल डन, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। नहीं वो साथ साथ बेचारा अपडेट करता है, बड़ा पढ़ता है और नहीं, वो नहीं, बड़ा of वो course सारा यार, कुछ। बड़ा उसकी मेहनती वजह काम ये है। है कि यहाँ पे जाहिर है नए से नए लोग आ रहे हैं, लेकिन वो जो नए से नए लोग हैं वो हैं तो पुराने से पुराने वालों के रिश्तेदार ही ना। वो आपको रिमाइंडर देता पुलिया कि कोई इसी खानदान से आ रहे हैं, ठीक है, कुछ नया नहीं आ रहा है। खैर अच्छा, अब उन्होंने ये खबर दी थी कि लाहौर में अब तक 6000 से ज़ायद खवातीन को मोटरसाइकिल चलाने की तरबियत दी जा चुकी है। सीटी और कैप्टन मुस्तनसर फ़िरोज़ के मुताबिक, आई हैव नो आइडिया दिस, के मुताबिक वुमेन ऑन व्हील स्कूल LOS रेस्क्यू एकेडमी में खवातीन का 70वां बैच जो है ज़ेर तरबियत है। वेल डन, दिस प्रोजेक्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम ग्लैड कि इन्होंने चलने दिया आगे। यार ये आ गया। सॉरी मैं पिछली वाली बात से दोबारा कनेक्ट कर दूं कि अली आई एम मैंने भी तुम्हारे साथ शो करना, मैं बड़ी तंग आई हूँ। जो ये बात है ना कि जी नए कोई नहीं आ रहे, हम याद है पुराने वालों से किस तरह से एक्वेंटेड हैं या वो मतलब रिलेटेड हैं। सो मसला ये है कि जिस मुल्क में 2 लाख रुपए इनकम अगर किसी की है तो वो टॉप 4% में आता है, ठीक है। और 2 लाख रुपया मंथली इनकम कोई बड़ी इनकम नहीं होती। मतलब आप सोचो ना, आप किराए के घर में रहते हो और आपके 2 बच्चे हैं तो 2 लाख रुपए क्या है। ठीक है, लेकिन और चलिए आप 4% नहीं 6% कर लें आबादी होगी जिसकी, तो उन्होंने आपस च विआह करने ना उन्होंने आपस च सारा कुछ करना है। तुसी बैठ के शादी ते ना टेबलां ते ओ सच अ स्मॉल वर्ल्ड, अबे सच अ स्मॉल वर्ल्ड नहीं, तू भी ओ लेवल कीता ते ओने भी ओ लेवल कीता ते जाहिर है तुसी एक दूसरे ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। स्पेसिफिक टू एलीट। अब वो जो खबर जो मैंने कर दी है मैं दोबारा नहीं बता रही हूँ। ठीक है, लड़कियां जो है बाइक चला रही हैं, ये बात ही नहीं बहुत करनी। ज़बरदस्त बात है। और अब पहले हम इस तरह की खबरें सुनते थे, नज़र कम आती थी और जाहिर है वही होता है कि वो स्कैटर्ड होता है, आप किसी एक इलाके में ज़्यादा फिरते हो। अब लेकिन आपको कम से कम लाहौर की हद तक पूरे शहर में लड़कियां बाइक अच्छा, चलाती नजर मेरे आती हैं। एरिया में तो फूड पांडा वालों ने भी खवातीन हायर की हैं जिनकी पिंक स्कूटीज है, बड़ी क्यूट सी, ज़बरदस्त वो डिलीवर करने आती हैं। और वही बात है, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां जो हैं वो हम देखना चाहते हैं कि वो यार सुबह बस भी पकड़ रही हों हाँ। और दोपहर को बाइक पे भी जा रही हों और शाम को वैगनों से भी लटकी हों। ये जो ये मूविंग वाला काम है ना, जो आपकी मूवमेंट है, इसमें हर औरत को ना इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है, क्योंकि बंदे बड़े सुस्त होते हैं।
नहीं जे उठते नहीं जे तानू छट के आते। ये तो मैंने अपने भाइयों के साथ भी एक्सपीरियंस किया है कि स्कूल छोड़ने नहीं जा रहे मुझे क्योंकि उठा नहीं जा रहा। आप तो रिलेट कर ही सकते हैं क्योंकि यू आर स्लो। खैर, अच्छा आगे चलते हैं। इसमें ना टिकटॉक की बात हो रही है कि पाकिस्तान से अपलोडेड कोई 1,26,00,000 वीडियोस डिलीट कर देंगे। तुमने अपनी चेक की है? तुम्हारी तो नहीं हुई। मेरी भी बहुत सारी हुई हैं। हाँ हाँ, मैंने बताया था। अच्छा हाँ, वो तो सॉन्ग वाला इशू था जो सॉन्ग के अलावा कई वीडियोस हो जाती हैं, ब्लॉक उनकी आवाज़ चली जाती है और फिर आप उसी को दोबारा अपलोड करते हो तो वो कई दफ़ा दोबारा भी हो जाती है और कई दफ़ा दोबारा करते हो तो फिर ठीक हो जाती है। सो उन्होंने कोटा टाइप रखा होता है कि एम ही उड़ा दो, एम ही उड़ा दो कि ज़रा लगे। दूसरी एक और चीज़, चलें जी, वो मेरी तो कोटे की नज़र हो गई क्योंकि मेरी तो कोई इस तरह की होती नहीं। मसलन एक मेरी थी जो उड़ाई थी और वो बिल्कुल ठीक उड़ाई थी। उसमें वो मैं प्रोसेस दिखा रहा था कि गन साफ किस तरह होती है। हाँ, ये कोई हरकत है? हाँ अच्छा, अब वो कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ थी वो बिल्कुल। बाकी जो हैं वो उस पर बताते भी नहीं कि कम्युनिटी गाइडलाइन कौन सी है जो कि मैंने ब्रीच की है। वो इतना बड़ा रैबिट होल है ना। दूसरी चीज़ ये कि वही बात कि वो अगर वैसे तो मैंने लगाई नहीं, लेकिन गन वाली मैं दोबारा लगाता दोबारा भी बंद हो जाती। जो बाकी हैं वो अक्सर दोबारा लगाओ वो चल पड़ती हैं। सो अब एक चीज़, चलें ये तो मेरे साथ हो रहा है या मैं गलत कह रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल ठीक जो बैन होने वाली थी जिनमें ऐसा कोई मवाद था वही हुई होंगी। को मुल्क में बेहतरी आई यार? ये नहीं आई किसी ना, से नहीं आनी भी नहीं। आपने इतना कुछ बैन किया हुआ है, अजीबो गरीब वेबसाइट्स जो बिल्कुल हार्मलेस है, फैशन से रिलेटेड है, वो बंद करके बैठे हैं। हार्मफुल भी होती हैं। क्या बेहतर इतना जो था ना कि पाकिस्तान की जो आने वाली नस्ल है वो बर्बाद हो रही है। टिकटॉक को बंद करो, अच्छा आप टिकटॉक को बैन करो, वो हम सारा कुछ करके देख लिया है। आगे आने वाली नस्ल वो ही कर रही है जो उन्हें करना जी एग्जैक्टली। मतलब बाईपास करना भी आसान है, वीपीएन भी अवेलेबल है, एवरीवन इज ऑपरेटिंग एवरीथिंग। मैं तो खैर रहती वीपीएन पे हूँ क्योंकि मुझे वेबसाइट्स ही एक्सेस नहीं हो पा रही होती हैं, जो मर्जी कर लो। आज सुबह भी पता नहीं मैं एक siyaset.com थी इंडिया की साइड की, वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी किसी चीज़ के बारे में, वो ही ना खुले। ठीक है, फिर वीपीएन लाओ, फिर वो देते जाओ, तो मतलब आप बस कुछ नहीं एक्सेस कर पाते। है ग्रेटर इकबाल पार्क, रिमेंबर आप वहाँ पे जलसा हुआ था इमरान खान का, अपना पावर शो कर रहे थे उसके अंदर कि मेरे 2 करोड़ बंदा यहाँ पर आ गया है। वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ था और उसका हर्जाना जो है पीटीआई से लेने का फैसला किया गया है कि तुसी पैसे दो, दे दो, जहाँ इतने लग रहे हैं ये भी लगाते हैं। देखिए इससे ना होना पता क्या चाहिए। अब जाहिर है लोग कहेंगे कि क्या कभी नून लीग ने या क्या कभी पीपल्स पार्टी ने कभी जलसा नहीं किया किसी पार्क में, क्या वहाँ पे नुकसान नहीं हुआ होगा, क्या उनसे नहीं लेने चाहिए? जी बिल्कुल लेने चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो जाहिर है किसी पार्टी का दिल भी ना दुखे और पार्क्स में भी नुकसान ना हो। सो करना ये चाहिए कि हर पार्टी जो पार्क में जलसा करती है उसके बाद एक निकला करे लिस्ट के फलानी फलानी चीज़ को नुकसान पहुंचा है, टोटल ये बिल बनता है। और उधर ना फिर पार्टी में एक बिडिंग हो कि एक अमीर उठे मैं पे करता हूँ इस दफ़ा का जुर्माना, दूसरा उठे मैं अगले पूरे महीने के जुर्माने पे करता हूँ। एक ना ये कंपटीशन करवा दिया, जिस तरह आजकल जमान पार्क में चल रहा है कि कौन ज़्यादा बेहतरीन सैरी कराएगा, कौन ज़्यादा बेहतरीन अफ्तारी कराएगा। इसी तरह ये भी होना चाहिए कि कौन बड़े बड़े फाइन भरेगा। ये कोई नहीं भरेगा। ये अगर एक दफा इंट्रोड्यूस तो करा के देखें, शायद कोई भर दे। मुश्किल ही है वैसे, ये भी पैसे निकलना है बड़ी बात है, लेकिन ये है कि मेरे तो वैसे ही दिल को दुखने लगा। ये बात नहीं है कि पीटीआई ने किया था, यार मियाँ साहब भी करें, कोई भी करे ना, पार्क की जान छोड़ दें प्लीज। नहीं मैं तो कहता हूँ पार्क बने और उसके बाद डबल जुर्माना दे के पार्क यूं करके ऐसे दोबारा खड़ा कर दें। यार रेनोवेशन की तरफ नहीं ना आते, चीज़ों को इम्प्रूव नहीं करते हैं। पैसे अगर ले भी लें, हुन जड़े टूट गई है ना चीज़, वो वापस आनी तो नहीं है, वही रहेगी, लेकिन वो पैसे मांग लेंगे। तो आप उधर करने की इजाज़त ही ना दिया करें, कहीं और करें। अब आप कहेंगे किधर करें, ये मेरा मसला नहीं है। अच्छा आगे गुड न्यूज़ ये है कि शेरी रहमान, हु इज़ द क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द टाइम्स लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल एंड इट वाज अ वेरी स्पेसिफिक सॉर्ट कि उनका जो किरदार रहा है COP27 के अंदर जो ये इजिप्ट में हुआ था, शी हैज़ जिसे कहते हैं ना कि रिलेंटलेसली कन्वे द आइडिया कि जी हमारा बेड़ा गर्क हो रहा है, बड़ी कुव्वतों की वजह से हो रहा है, उनके कार्बन फुटप्रिंट की वजह से हो रहा है। वो इतना ज़्यादा उन्होंने वहाँ पे प्रोपोगेट किया कि फॉर द फर्स्ट टाइम जो ऑर्गेनाइजेशन है क्लाइमेट चेंज की, कि उन्होंने इस्टेब्लिश किया है न्यू लॉस एंड डैमेज फंडिंग अरेंजमेंट टू सपोर्ट द कंट्रीज जो आर गोइंग थ्रू द क्लाइमेट चेंज। आई थिंक इट्स अ ह्यूज थिंग।
जी बहुत मुबारक हो। बहुत। और ये है कि इन्होंने बड़े अच्छे एडवोकेसी की है। अब अल्लाह बहुत। करे बस पैसे आ जाएं। हाँ मतलब वो उसमें भी कोई लिस्ट बनी हुई थी, देयर वर 7 कंट्रीज जिसके अंदर हम भी इंक्लूडेड है, बांग्लादेश भी इंक्लूडेड है, श्रीलंका भी इंक्लूडेड है, मतलब यही वाला जो रीजन है। तो वो देखिए अब वो पैसे आना कब शुरू होंगे, लेकिन जो एडवोकेसी थी उसके तो फुल मार्क्स मिलते हैं शेरी रमान को। अच्छा जी, आगे यार ये वॉरकास्ट एंड उस्मान, इफ़ यू गाइस फॉलो दीज टू पीपल, वो हुसैन हक़ानी की जिसमें बात हो रही थी, तो उस्मान साहब ने जाके वॉडकास्ट जो कि पहले एक यहाँ लोकल पेपर में होते थे, अब वो बाहर चले गए हुए, तो उस्मान साहब ने कहा कि वॉडकास्ट हर वक्त ये कहते रहते हैं कि जी मैं मिला था, हुसैन हक़ानी ने मुझे बताया था, तो कहते हैं कि ये मेरे साथ गया था, मैं लेके गया था, हुसैन हक़ानी ने तो इससे बात भी नहीं की है, जो भी बात की मुझसे ही की है। नहीं वो तो वॉरकास्ट भी ये हाँ। तो कह रहे थे कि वो उन्हीं के साथ गए थे। वो तुमने ये हाँ तो नहीं नहीं, कहा कि पहले वो लैला उससे गए। पहले वो ये इस तरह से ट्वीट कर रहे थे कि वो ही जाके मिले थे, जिस पे आके उस्मान ने कहा था कि आप इस तरह क्यों बोल रहे हैं कि जैसे आप ही जाके मिले थे, आप तो मेरे साथ गए थे। जिस पे खैर उनके सवालात वो दोबारा से यही हैं कि हुसैन हक़ानी ने क्या ये कहा था, ये क्या, इनका आपस में फटा क्यों पड़ा हुआ है इतना। अच्छा मैंने तो खैर वो द पाकिस्तान एक्सपीरियंस का पूरा पॉडकास्ट हुसैन हक़ानी साहब वाला भी सुन लिया। उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी मज़े की थी, आप भी सुने। दूसरा ये है कि मुझे अभी तक, पहले भी मैंने जिक्र किया हुआ है, अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही कि हुसैन हक़ानी साहब इतने डिफेंसिव क्यों होते हैं। वो तो पाकिस्तान में रहते भी Accept it नहीं। and move मसलन on. वही बात है कि मैं हूँ इस जगह, ऐसी जगह पे कि मेरे पे इल्ज़ाम लग रहे हो कि इन्होंने हुकूमत गिराई है, और मैं अमेरिका रहता हूँ, कि मेरा यहाँ पे मुझे कोई पेशियों पे भी नहीं ख्वार करा सकता। मैं तो शाम को बार में जाके बैठ जाऊं और जाके बच्चियों से कहूं, यू नो पाकिस्तान, I'd यू move नो this guy. हु मेक्स एंड ब्रेक्स गवर्नमेंट्स इन पाकिस्तान। You know who removed इमरान खान, ये कह के इमरान खान वाली शो मान लिया ना। ठीक है, तो मतलब खैर एनीवे तो अच्छा खैर हाँ। ये तो हो गई। तो मुझे पता नहीं वो इतने डिफेंसिव क्यों है, वो क्यों क्लैरिफिकेशन देते ही क्यों है कि मैं नहीं हूँ, उनको तो जवाब मैं गिराई है। हाँ, आया मैं। और आप अगर किसी से मिल के भी कह रहे हैं तो उनको कह दें हाँ कराइए फिर। लेकिन की करना अच्छा, उनको चाहिए। शायद ये वाला खदशा हो कि वो अमेरिका में, इस पे भी बात हुई है कि अमेरिका में अगर आप लॉबिस्ट हो तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, तो उधर जुर्म है। ओह ओके तो हाँ। खैर आप जिम्बाब्वे शिफ्ट हो जाए, बच्चियां तो फंसाए ना। अच्छा खैर, ये जो वोरकस साहब जो हैं, हाँ जो बार बार ये यार। कह रहे हैं सही गलत वटेवर, मुझे अजीब सा महसूस ये सिर्फ एक चीज़ हो रही है, और मैं उनको यहाँ पे इनवाइट करना चाहता हूँ हमारे शो पे। उसकी आंदा वजह ये है जरूर कि नहीं वो हो तो। बार बार कह रहे हैं कि जी शाहजेब खानज़ादा फलाने को ले लेते हैं, फलाने को ले लेते हैं, फलाने को ले लेते हैं, मुझे नहीं लेते अपने शो पे। हाय तो और लेना। उन्होंने 3-4 लोगों को और कहा कि फलाना बंदा मुझे ले शो पे। उनको ये चाहिए शाहजेब खानज़ादा वगैरह, तो जाहिर है वो डिफरेंट कैंप है। मुझे पहला तो एक सवाल ये है कि ये समी इब्राहिम वगैरह इनको क्यों नहीं लाए, इनको ले लेते अपने आई शो थिंक ये पे। तो एयरवाई के हर पैनल पे इनको आना चाहिए वहाँ पर। वही एयरवाई भी छोड़ो, एयरवाई तो अब अच्छा बच्चा बन गया, बोल वाले क्यों नहीं बोल लेते? वाले कर लें, हमारे पास आ जाए। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहता हूँ। सो देखें, फिर वही बात We are है, ready. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पॉलिटिक्स क्या आपकी है, पॉलिटिक्स क्या है और हमारी पॉलिटिक्स क्या हमारी है। तो है ही नहीं। और ये जो है प्लेटफॉर्म है, और वही वाली बात है, आपको हमारे में से कोई आपकी बात काटेगा नहीं। जितनी आप तफसीलन गुफ्तगू करना चाहें आप करें, हम सवाल पूछेंगे, जब आप जवाब दे रहे होंगे, जब तक आपका जवाब खत्म नहीं होता हम नहीं हमारे काटेंगे। मुंह पे टेपे लगा के बैठेंगे कि आपको फिजिकली ये महसूस हो कि हम बात करना ही नहीं चाह रहे हैं, वी जस्ट वांट टू लिसन टू यू। ठीक है, तो खैर एनीवे अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्लीज इंटरेस्ट शो करें, वी विल लव टू हैव यू ऑन द शो। माहू आज बहुत बड़ा दिन है आज। पता है क्यों बहुत बड़ा दिन है? मैं एक्साइटेड भी हूँ और दुखी भी हूँ थोड़ा सा। यार तुम्हें खुशी क्यों नहीं नसीब होती? मलिक अवैस मसरूर की 18वीं सालगिरह। वाह क्या एज है। यार वो एज तो है, लेकिन अब इसके बाद से जो है ना, डिक्लाइन। हाँ मतलब डिक्लाइन, हेल्थ फिजिकली नहीं, जवानी 21 तक रहती है। नहीं 24 तक तो ब्यूटी जा रहा है ना। 21 टेक्निकली स्पीकिंग। एनीवे हाँ वो मसला नहीं है, लेकिन अब जिम्मेदारियां, क्योंकि आपका आईडी कार्ड बन गया है ना, तो अब आपको हर जगह तुलना जाएगा, तेरा आईडी कार्ड है तू जाके काम करा के आ। हाँ ठीक है, और जो है ना, लेकिन अब क्या हो सकता है, आप खुश रहें। ते हो गया। हाँ। ठीक है, तो अंकल कासिम और खाला नईम बेसिकली सालगिरह मना रहे हैं, क्यों? और कासिम ने मुझे कहा है कि अपनी मर्जी से गाना सुना दो। अच्छा, और कासिम ने ये भी बताया है कि अवैस मसरूर को कॉमेडी शोज पसंद है और दोस्तों के साथ बाहर जाके लफंट्रियाँ बेस्ट शौक है। बेस्ट।
तो हमने इनको मना तो नहीं करना ना? नहीं बिल्कुल नहीं, बल्कि और ज्यादा लपटियां करो, थ्राइव करो बच्चे। बिल्कुल ठीक है। गाना जो है ना, गाना तो मुझे कोई नया चाहिए था, बच्चा है 18 साल का, लेकिन क्योंकि कासिम ने कहा कि खुद ही, और खाला नईम ने भी इजाज़त दी, खाला मेरी खाला नहीं उसकी खाला, नहीं सारे याद है, एक तो सारे मैं जो है ना, मुझे आज पता नहीं क्यों याद आ रहा है वो बहुत ज़्यादा गाना। सिस्टम में चौकट बार फिर। हाँ ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे, मैंने तुझे ज़रा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे, मैंने तुझे बड़ी देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। Ta-na-na-na, ta-na-na-na-na-na-na-na-na, ta-na-na-dun-dun-dun-dun-dun, डन ओ मेरी बाहों से निकल के तू अगर मेरे रास्ते से हट जाएगा, तो लहरा के पल खा के मेरा साया तेरे तन से लिपट जाएगा, तुम छुड़ाओ लाख दामा छोड़ते हैं कब ये अरमा, के मैं भी साथ रहूंगी रहोगे जहाँ, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे, मैंने तुम्हें बड़ी देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे। हैप्पी बर्थडे मलिक अवैस मसरूर, बहुत ज्यादा एंजॉयज करना है, यकीनन तुमने ये गाना नहीं सुना होगा, और गूगल कर लेना। ठीक है जी, हैप्पी बर्थडे, हैव फन, और बाकी सबकी बर्थडेज भी कराते रहे। हाँ, और इसके बाद अब हम खुदा हाफिज कर लेते हैं जी, सबसे, खुदाफिज कर हम लेते मुंह से हैं। नहीं बोल सकते, लेकिन करना वही है आपने जो हमने कहा हुआ है, टिंग 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 टिंग, ओके, बाय बाय।